बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों को टाइम दिया हुआ था, जो गैर मुल्की सऊदी अरब में सऊदियों के नाम पे कारोबार कर रहे थे, उनको इस्लाह का टाइम दिया हुआ था, तो अब उसकी मुख्तलिफ शराइत जो हैं वो सऊदी हुकूमत ने मुकर्रर कर दी हैं, जिस तरीके से वो अपना कारोबार जो है उसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं और हुकूमत के साथ रजिस्टर भी कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने मकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए हाल ही में जो मोहलत दी थी, इसके तहत इस्लाह हाल की 5 शराइत मुकर्रर कर दी गई हैं। वजारत तिजारत का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए गैर मुल्कियों को ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने कारोबार में किसी सऊदी सरमायाकार को शामिल कर लें, जैसा कि उन्हें ये मौका भी दिया जा रहा है कि वो मुतलका तजारती अदारे के मालिक बन जाएं। ऐसा करने के लिए उन्हें 5 शराइत पूरी करना होगी। सेक्रेटरी तजारत आयज़ अल-गुनैम ने कहा है कि पहली और दूसरी शर्त यह है कि मुतलका तजारती अदारे की मजमूई आमदनी 40 मिलियन रियाल से ज़्यादा हो या तजारती अदारे के कारकुन की तादाद 50 से ज़्यादा हो। यानी अगर कोई भी आप कंपनी चला रहे हैं या कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो अगर उसका मजमूई जो आमदनी है 40 मिलियन रियाल होनी चाहिए और उसमें 50 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे होने चाहिए। अल-गुनैम ने बताया कि तीसरी शर्त यह है कि सज्जल तजारी के अजरा की तारीख मोहलत से पहले की हो। चौथी शर्त यह है कि सरमाया तरजीही तौर पर 3 बरस तक बढ़ाया जाए, यानी आने वाले जो 3 साल होंगे उसमें मुसलसल जो सरमाया उसको बढ़ाया जाए। 5वीं शर्त के तहत सऊदी कफ़ील की मंजूरी ज़रूरी होगी। सेक्रेटरी तजारत ने बताया कि गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने की दरख्वास्त देने के लिए फ़रकीन की मंजूरी ज़रूरी नहीं। इसका मतलब यह है कि इस्लाह हाल की दरख्वास्त वो सऊदी शहरी भी दे सकता है जिसके नाम से कारोबार भी किया जा रहा है, और वो गैर मुल्की भी दे सकता है जो मुकामी शहरी के नाम से ये कारोबार कर रहा है। यानी अपने कारोबार की इस्लाह की जो दरख्वास्त है वो सऊदी भी दे सकता है और गैर मुल्की भी दे सकता है। गैर मुल्की मुनफरद इकामे के ज़रिए भी इस्लाह हासिल करा सकता है। सेक्रेटरी तजारत ने बताया कि मकामी शहरी के नाम से गैर मुल्की के कारोबार की इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी को कानून के दायरे में लाने वाले निज़ाम का प्लेटफार्म तमाम सरकारी अदारों से आज़ाद है, ये निगरान अदारों के भी मतहत नहीं। सेक्रेटरी तजारत ने इत्मीनान दिलाया कि इस्लाह हाल की दरख्वास्त देने वाले तमाम मालूमात पूरी तरह से सियाह राज में रखी जाएगी, यानी जो भी इसकी दरख्वास्त देगा उसकी जो भी मालूमात है उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के किसी भी सरकारी अदारे तो इन तक रसाई नहीं दी जाएगी, ये खुद मुख्तार अदारा होगा जो इनकी इस्लाह करेगा। सेक्रेटरी तजारत ने तवज्जो दिलाई कि नए अदारे ने एक स्पेशलिस्ट टीम तैयार की है जिसे ये टास्क दिया गया है कि वो सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के मामलात को कानून के दायरे में लाने के लिए इक़दामात करे। सेक्रेटरी तजारत ने बताया कि आज 18 मार्च से मोहलत का वक्फा शुरू हो गया है। इस्लाह हाल की दरख्वास्त देने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये नहीं कि वह कानून तजारत की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखें। यानी अगर आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो आपका अपना है और आप अपने सऊदी के नाम से कर रहे हैं, तो आप अभी जो हुकूमत ने टाइम दिया हुआ है इस टाइम के अंदर अंदर उसको ठीक दुरुस्त कर सकते हैं। ये हुकूमत ने भी आपको टाइम दिया हुआ है, लेकिन जब ये टाइम गुजर जाएगा तो फिर उन्होंने स्पेशल तौर पर एक अदारा बनाया जो इसी चीज़ की खोज करेगा, फिर उनकी नज़र में आप होंगे और आपको पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर आपको सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।